कौन कौन सी जगह नज़र आती है ख़ास। आप इस तरफ चले जाएं तो वो सामने ओहद का पहाड़ है, इस तरफ मस्जिद नबी आ जाती है, और इस तरफ पहाड़ के सर के ऊपर से 4 मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद कुबा के। और ये नीचे जो है मस्जिद सबा है, सबा अरबी में बोलते हैं 7 को, 7 मस्जिदें हैं इधर। यहीं से सीधे आगे चले जाएं तो मस्जिद किबलातैन है। और ये वो जगह है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा सजदा किया था गार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और मैं इस टाइम मौजूद हूँ सबा मस्जिद। आज की जो ज़ियारत मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये है गारे सजदा, और ये बिल्कुल सबा मस्जिद के करीब ही है। और ये आप देख रहे हैं अभी सबा मस्जिद से निकल के मैं आया हूँ राइट तरफ, और बिल्कुल ये इस पहाड़ के ऊपर है। मैं अभी जाऊँगा इस पहाड़ के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ से घूम के रास्ता जाता है। तो चलो आप ही मेरे साथ। यहाँ पे ये लगी हुई हैं मशीनें काम कर रही हैं। और यहाँ से ऊपर ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है ये मस्जिद फ़तेह है। वो पीछे मीनारा आपको नज़र आ रहा है ये मस्जिद खंदक है। और ये मस्जिद के साथ साथ से ये रास्ता इस तरह आता है, ये पहाड़ है, और पहाड़ के साथ साथ इस तरह दूसरी तरफ घूम के जाना है। ये वो गार है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा सजदा किया था। और अभी मैं पहुँचूँगा इस जगह पे। यहाँ पे आके ये गली ख़त्म हो गई है, यहाँ से बाहर मेन रोड पे जाना है। वो सामने आपको जो इशारा नज़र आ रहा है ना, इस इशारे के साथ राइट तरफ पार्किंग है। इस पार्किंग में जाएंगे हम। उसके बाद पहाड़ के ऊपर जाने से पहले सोच लें कि आपका पेट खाली तो नहीं है। खाली पेट कुछ भी नहीं होता। पहले हम यहाँ से लेंगे खाना, उसके बाद जाएंगे ऊपर। रोज़ बुखारी भूख तो मुझे लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे बैठ के खाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने पार्सल ले लिया। अभी ऊपर ही जाके खाएंगे इंशाल्लाह, या जिधर जगह अच्छी मिली बैठ के खाने के लिए। अभी जिस जगह पे मैं पहुंचा ना, ये पार्किंग है बसों के लिए। आप देख सकते हैं मेरी चारों तरफ जो है ना बसें खड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंने जाना है वो सामने पहाड़ के ऊपर। अभी मैं पहुंच आया हूँ टॉप पे, और यहाँ पे ये एक मस्जिद बनी हुई है। इधर मैं अभी बैठ के खाना खाऊँगा, उसके बाद को ज़ियारत करवाऊँगा। हमारे पास खाने में मौजूद है चावल के साथ ये चिकन है, मुर्गी। माशाल्लाह चेक करें गली हुई कैसे है। और इसके साथ ये सलाद है, सलाद के साथ ये टमाटर और मिर्ची की चटनी बनी हुई है। हम फेंकते हैं थोड़ा सा दही, सलाद, इसके ऊपर साइड पे थोड़ी चटनी, और ये चिकन मुर्गी बनाते हैं नवाला अरबी स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैंने खा लिया, और जो एक्स्ट्रा खाना था चावल बचे हुए वो मैंने इधर फेंक दिए ताकि चिड़ियाँ वगैरह आके खा सकें। और मैंने अपना कचरा साथ उठा लिया। इंशाल्लाह वापस जाके नीचे ये जो बरमील होता है, इसे ड्रम होता है जिसे ये अपनी ज़बान में बरमील कहते हैं, उसमें हमने फेंक देना। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में ढूंढने लग पड़े, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले। पता करने पे मालूम हुआ कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साले पहाड़ की तरफ गए और ये वही पहाड़ है साले। जब यहाँ पे पहुँच गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना स्टार्ट किया तो एक जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में दिखाई दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सजदा इतना लंबा था कि मुझे अंदेशा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ तो नहीं कर गई। जब थोड़ी देर गुजरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तो ये माजरा पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मुआज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल को भेज के पैगाम भेजा है कि उम्मत मोहम्मदी की वजह से अपने महबूब को नाराज़ नहीं रख सकता। तो उस सिलसिले में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मैंने आपको मुख्तसर सा बताया इस गार के बारे में। अगर आपको ज़्यादा तफसील से सुनना है तो आलम से सुने, वो आप मेरे से बेहतर गाइड करेंगे, मैं भी गलत हो सकता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो आप घर देख रहे हैं पुराने, कि ग़ज़वा खंदक के टाइम के ये मोर्चे थे, ये अभी गिरे हुए हैं। हम अल्लाह आलम अभी ये उस टाइम के हैं या बाद में तमीर हुए हैं, इस बात का मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये उस टाइम के मोर्चे बने हुए हैं जब ग़ज़वा खंदक। अभी मैं अंदर जाने लगा हूँ। इस तरफ ऊपर छत में लकड़ी के छत है, ये खिड़की थी। और मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ से कौन कौन सी जगह नज़र आती है ख़ास। आप इस तरफ चले जाएं तो वो सामने ओहद का पहाड़ है, इस तरफ मस्जिद नबी आ जाती है और इस तरफ पहाड़ के सर के ऊपर से 4 मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद कुबा के। और ये नीचे जो है मस्जिद सबा है, सबा अरबी में बोलते हैं 7 को, 7 मस्जिदें हैं इधर। यहीं से सीधे आगे चले जाएँ तो मस्जिद किबलातैन है। और ये वो जगह है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा सजदा किया था गार में। आपको मैं बताता चलूँ कि मस्जिद नबी को सबसे करीब जो पहाड़ पड़ता है वो यही पहाड़ है। वो सामने मस्जिद नबी है, 1.5 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक फासला है इस पहाड़ का। इस पहाड़ के ऊपर आने का रास्ता सिर्फ ये यहाँ से इस पार्किंग से ऊपर आते हैं, बाकी चारों तरफ इसके खाली फिरी हुई है, वहाँ से ऊपर नहीं आने देते। अभी हो रही हैं असर की अजानें और हम चलते हैं वापस। जाके मस्जिद नबी में हमने अपनी नमाज अदा करनी है असर की। आप जिधर भी जाके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं बेशक करें, लेकिन सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निफ्स ईमान है। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। बस वाले से पूछा, बस वाला कह रहा है मैं जाऊँगा मस्जिद बिलाल। तो यहाँ पे करते हैं वेट टैक्सी का, टैक्सी आती है पकड़ते हैं और जाएंगे सीधे हरम। अस्सलाम वालेकुम। हरम हम सारे यार, शुक्रन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच आया हूँ हरम शरीफ मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा। मुझे उतारा है टैक्सी वाले ने इस चौक में और यहाँ से सीधा अंदर आए। हुसैन का गेट नंबर है 314 और वाशरूम नंबर है 212। अभी मैंने पढ़नी है अपनी असर की नमाज़ क्योंकि जमात हो गई है ख़त्म। आज काफ़ी अरसे के बाद पहाड़ चढ़ा हूँ तो मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।